हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में भी 90 क्वेश्चन लिए हैं। 90 क्वेश्चनों का एक सेट कल की वीडियो में दे चुके हैं, तो आप देख लेना। और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं, और क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो भी जान सकते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, जायसी की सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी है। पद्मावत है। पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी है। सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। पद्मावत में नायिका पद्मावती है, नायक कौन है। रत्नसेन है। पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है। तो पद्मावती की कथा में अलाउद्दीन खिलजी का प्रसंग आया है, पर इसमें ऑप्शन नहीं है। और किताब में दे रखा था औरंगजेब, तो यहाँ पे लगाएंगे। वैसे हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास देखा था, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का प्रसंग आया है। पद्मावत किस भाषा में रचित है। अवधी भाषा में रचित है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग असत्य है। बाकी तीनों कथन सही है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है। निम्बार्क आचार्य। बाकी इनके वल्लभाचार्य का है शुद्ध विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य का है द्वैतवाद, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है। बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है। तो क्या है, कृतवासी रामायण। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं। कबीरदास की हैं। कबीर की पत्नी का नाम क्या था। लोई था। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है। सिद्धांत पंचमात्रा किसका ग्रंथ है, बताएं। राघवानंद का ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही है। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था। 1469 ईस्वी में। हरडे वाणी के रचयिता कौन है। हरडे वाणी के रचयिता कौन है। दादू दयाल हैं। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था। पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो करीब 2000 पद कई किताबों में देखे थे, पर यहाँ पे आंसर 6000 दे रखा है। और वैसे आप किताबें उठा के देखेंगे तो उनमें 2000 दिया हुआ है, तो आप देख लेना। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किसकी है। तो ये कबीर की पंक्ति है।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति मलुकदास की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? सदुक्कड़ी भाषा दिया है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। जायसी द्वारा पद्मावत में वर्णित 12 मासा का अर्थ क्या है? 12 महीनों में नागमती की विरह मनोदशा का वर्णन है। जायसी द्वारा पद्मावत में प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया गया है? मानवीकरण के रूप का, आलम्बन रूप में या उद्दीपन? तो ये सभी का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। गहना एक कनक से गहना इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत का। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बनता है? तो 57। 57 वर्ष जोड़ने पर। हरडे वाणी किसकी रचना है? हरडे वाणी किसकी रचना है? दादू दयाल की। साखी शबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं? कबीरदास की हैं। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? किसमें किया है? अखरावट में। बाकी रचनाएं सारी मलिक मोहम्मद जायसी की ही हैं। निर्गुण भक्ति काव्य में किस तत्व की प्रधानता है? निर्गुण भक्ति काव्य में किस तत्व की प्रधानता है? ज्ञान की। संत काव्यधारा के लिए निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा नाम किसने दिया था? तो ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और राम कुमार वर्मा ने इसे छोटा करके संत काव्य कह दिया। संत काव्य का आरंभ कब से माना जाता है? 13वीं शताब्दी से। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की।
अवधू गगन मंडल घर कीजे, पंक्ति किस कवि की है? अवधू गगन मंडल घर कीजे, पंक्ति किस कवि की है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? ये रैदास की पंक्ति है। पानी ही तय हिम भया हिम गया बिलाए, पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति भी कबीरदास जी की है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? सुंदरदास थे। इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? सुंदरदास थे। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो शेख मोहिद्दीन के थे, जो ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है। शेख यहाँ पे नंबी है, यहाँ पे मोहिद्दीन समझे, शेख मोहिद्दीन। निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में 11वें शिष्य थे जायसी। गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, पंक्ति किसकी है? तो ये रहीम की पंक्ति है। निर्गुण भक्ति काव्य संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कबीर हैं। संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? माया का। कबीर की दृष्टि में मोक्ष का अर्थ क्या था? आत्मा परमात्मा के द्वैत भाव की समाप्ति। संत काव्य पर कौन सा प्रभाव नहीं है? संत काव्य पर कौन सा प्रभाव नहीं है? तो विशिष्ट द्वैत दर्शन का नहीं है। निम्नलिखित में कौन संत काव्य की प्रवृत्ति विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता नहीं है? तो इसमें नवधा भक्ति का महत्व नहीं है। कबीर की साखी किस छंद में है? कबीर की साखी किस छंद में है? दोहा छंद में है। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ, युक्ति किस संत कवि की है? तो ये कबीर की है। संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है?
संत काव्य और सूफी काव्य और संत काव्य में कौन सी विशेषता समान है? तो इसमें और ऊपर वाले में असमान पूछी जा रही है, तो इसका आंसर होगा बी, खंडन आत्मक प्रवृत्ति। सूफी काव्य और संत काव्य में कौन सी विशेषता समान है? तो इसमें सतगुरु, सतगुरु का महत्व। किसने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर द्वारा उलटबासियों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। ऑप्शन ए सही था। कबीर का निधन कहाँ हुआ था? मगहर में। रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव किस पंथ के प्रवर्तक हैं? सिख पंथ के। किस संत कवि ने परिष्कृत ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी? किस संत ने परिष्कृत ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी? किसने लिखी? सुंदरदास ने। ऑप्शन सी। नानक देव की रचनाओं का संकलन किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। वैष्णव भक्ति किससे संबंधित है? वैष्णव भक्ति किससे संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। हिंदी राम भक्ति काव्यधारा के आदि प्रवर्तक हैं। तो रामानंद है। और वैसे आद्य आचार्य में अगर देखें तो रामानुजाचार्य आते हैं। तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित में से उनकी कौन सी रचना नहीं है? तो कृष्णावली नहीं है। उनकी रचना यहाँ पे होती कृष्ण गीतावली, तो वो है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? वाल्मीकि रामायण में। इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? आरण्य पर्व में। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? तो इनमें सभी में है। पौमचरियम के रचयिता कौन है? स्वयंभू है। ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की है। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। श्री संप्रदाय।
राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राम तारक मंत्र के रचयिता कौन है? यहाँ पे रामानंद होंगे। और वैसे ये अगस्त मुनि का माना जाता है। गुरु नानक देव की रचनाएं किस ग्रंथ में सम्मिलित हैं? गुरु नानक देव की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। संत कबीर दादू द्वारा स्थापित दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने की? रामानंद ने। ऑप्शन डी सही है। इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है? महावीर चरित्र। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? कबीर परिचय किसकी रचना है? कबीर परिचय किसकी रचना है? अनंत दास की। कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। रघुवंशम। ऑप्शन बी सही है। दस अवतार चरितम की रचना किसने की है? यहाँ पे क्षेमेंद्र होंगे। तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? कंब रामायण। ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है? तो ये मंगल रामायण, अर्ध रामायण, भावार रामायण, ये सभी। रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। रामाष्टयाम के रचयिता कौन है? वैसे तो ये रामा नाभादास की रचना है, पर ऑप्शन में अग्रदास दे रखा है। तो यहाँ पे अग्रदास की समझे। और वैसे ये रचना रामाष्टयाम नाभादास की है। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो ये हृदय राम है। ऑप्शन सी सही है। राम भक्ति काव्य में राम के किस रूप को प्रमुखता दी गई है? तो इनमें किस रूप को प्रमुखता दी गई है? तो इन्हें लोक रंजन, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऑप्शन यहाँ पे बी और सी सही होगा। तो विकल्प में नहीं है, तो यहाँ पे हम बी करेंगे। ऑप्शन बी और सी सही है। तुलसी के काव्य में वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया? तो इनमें कौन सी है? लोक मंगल की साधना। ए ऑप्शन। तुलसीदास किस रचना में राम के प्रति दैन्य भावना चरमोत्कर्ष रूप में व्यक्त किए हैं? विनय पत्र का। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? तो इन सभी में।
आरती कीजे हनुमान लला की पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति रामानंद की है। साकेत किसका लिखा हुआ राम कथा पर आधारित महाकाव्य है? मैथिली शरण गुप्त का। राम के प्रति तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी? दास्य भाव की थी। तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया है? तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया है? तो यहाँ पे द्वारकादास है और इसके प्रवर्तक कीलदास हैं। ये ऑप्शन डी में है। इसके प्रवर्तक पूछे तो कीलदास, पल्लवन द्वारकादास। तुलसी का सारा काव्य सम्मेलन की विराट चेष्टा है, ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन किस विद्वान ने कहा है? ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। लास्ट क्वेश्चन, राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार क्या था? राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार क्या था? बताएं। विशिष्ट द्वैतवाद। आज की वीडियो में भी 90 क्वेश्चन लिए थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। थैंक यू।